कुछ आदतें जहर बन जाती हैं, धीरे धीरे असर बन जाती हैं। हम समझते हैं ये छोटी सी बात है, पर यही बातें उम्र भर की हार बन जाती हैं। वक्त चुपचाप सब देखता रहता है, इंसान बहानों में खोता रहता है। जो आदतों को नहीं बदल पाता वो अक्सर किस्मत को दोष देता रहता है। नमस्कार दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके सपने भी बड़े हैं, इरादे भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। आप सोचते हैं मेरे पास टैलेंट है, मैं मेहनत भी कर सकता हूँ, फिर भी मैं पीछे क्यों हूँ। सच्चाई ये है कि ज़िंदगी को एक बड़ी गलती नहीं बल्कि छोटी छोटी रोज की आदतें बर्बाद करती हैं। एक समुद्र में जहाज इसलिए नहीं डूबता क्योंकि वो पानी पर चलता है, वो तब डूबता है जब पानी उसके अंदर आ जाता है। उसी तरह इंसान बाहर की मुश्किलों से नहीं बल्कि अंदर की गलत आदतों से हारता है। आज मैं आपको ऐसी 7 आदतें बताने वाली हूँ जो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देती हैं, और अगर आपने इन्हें समय रहते छोड़ दिया तो आपकी दिशा बदल सकती है। क्योंकि जीवन में जिस तरह चीज़ों को पकड़ना ज़रूरी है, उसी तरह चीज़ों को छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी आदत सबसे खतरनाक है। पहली आदत ये है कि हर बात को, हर काम को कल पर टाल देना। दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा शब्द है कल। कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा, कल से वीडियो बनाना शुरू करूंगा। लेकिन सच बताइए, वो कल कितनी बार आया? काम टालना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये आत्मविश्वास की हत्या है। क्योंकि हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं तो आपका दिमाग सीखता है, मैं अपनी बात का पक्का नहीं हूँ। एक छात्र परीक्षा से एक दिन पहले घबराता है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि उसने समय रहते शुरुआत नहीं की। याद रखिए, सही समय का इंतजार करने वाले लोग अक्सर पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। इसे छोड़ने का तरीका सिर्फ 5 मिनट के लिए काम शुरू करें। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। परफेक्ट होने का इंतजार कभी मत करिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन ना शुरू करना सबसे बड़ी हार होती है। आदत नंबर 2 ये है कि दूसरों से अपनी तुलना करना। आज सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसी दुनिया दिखा दी है जहां हर कोई खुश है, अमीर है, सफल दिखाई देता है। आप किसी की नई कार देखते हैं, किसी की विदेश यात्रा, किसी के लाखों फॉलोअर्स, और अचानक आपको लगता है मेरी जिंदगी तो बेकार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप किसी की 10 सेकंड की हाईलाइट को अपनी 24 घंटे की रियल लाइफ से तुलना कर रहे हैं? एक किसान ने कुछ पौधे और एक बांस का पेड़ दोनों एक साथ लगाए। किसान रोज देखता था कि दूसरे पौधे बढ़ रहे हैं, लेकिन बांस 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखा। लोग हंसते थे, लेकिन 5 साल बाद वही बांस कुछ ही महीनों में बहुत ऊंचा हो गया। आपकी मेहनत भी शायद अभी दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। तुलना छोड़ने के लिए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि अपनी पुरानी स्थिति से तुलना करिए। हर दिन 1% खुद को बेहतर बनाने पे ध्यान दीजिए। दूसरों की सफलता को देखकर जलिए मत, उनसे सीखिए। आपकी रेस किसी और से नहीं है, खुद से है। और सिर्फ कल जो आपका यस्टरडे था और टुडे है और आने वाला कल यानी टुमारो है, इसी से है कि खुद को 1% रोज कैसे बेहतर बनाना है। तीसरी आदत ये है कि नकारात्मक लोगों के साथ रहना। एक कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा बिताते हैं समय। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर बात में कमी निकालते हैं, सपनों का मजाक उड़ाते हैं और हमेशा कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे उनका डर आपका सच बन जाता है। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा नहीं, आपका भविष्य खा जाते हैं। ध्यान दीजिए, जो हर समय शिकायत करता है, जो हर नए आइडिया को बेकार बताता है, जो आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है, जो खुद कुछ नहीं करता लेकिन दूसरों को रोकता है, ऐसे लोग आपकी जिंदगी के स्पीड ब्रेकर होते हैं। अब इनके साथ क्या किया जाए? प्रेरित करने वाले लोगों के साथ समय बिताइए। दोस्तों के साथ अच्छी तरह आप पेश आए हो सके तो, और किताबों को अपने दोस्त बनाए क्योंकि दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छी बातें और अच्छे पॉडकास्ट सुनिए। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए नहीं, शहर बदलने के लिए भी नहीं, संगत बदलने के लिए हमें जगह बदलनी पड़ती है। अब चौथी आदत है कि खुद पर विश्वास न करना। दोस्तों, दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आप खुद को आपका डर रोकता है। बहुत लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें टैलेंट नहीं था, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश करने से पहले ही हार मान लिया। मैं नहीं कर सकता। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए
तो क्या वो चल पाएगा? नहीं। गिरना कमजोरी नहीं है, सीखने की फीस है। पहला वीडियो आपका हो सकता है आप बना रहे हैं तो खराब बने, पहली स्पीच में डर लगे, पहली कोशिश में गलती हो, लेकिन जो इंसान कोशिश करता रहता है वही आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य रखिए और उन्हें पूरा करिए। अपनी उपलब्धियों को लिखिए और उन्हें काउंट करिए। खुद से सकारात्मक यानी पॉजिटिव बातें करिए और हर दिन एक ऐसा काम करें जिससे थोड़ा सा डर लगता हो। दुनिया पहले आप पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन आपको खुद पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। पांचवी आदत ये है, ये बहुत ही खतरनाक है, मोबाइल और सोशल मीडिया की लत। आज ये की सबसे खतरनाक आदतों में से है एक। हम सब कहते हैं बस 5 मिनट और देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। रील, शॉर्ट्स, स्क्रॉल, नया वीडियो, फिर अगला और दिन खत्म। अगर आप रोज़ 3 घंटे बेवजह मोबाइल पर बिताते हैं तो 1 साल में लगभग 1000 घंटे बर्बाद कर देते हैं। 1000 घंटे में अगर आपने कोई नई स्किल सीख ली, फिट हो सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन बिना कंट्रोल के इस्तेमाल करना बुरा है। इससे बचने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम को अपनी लिमिट में लाइए। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखिए। रात में भी सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर कर दीजिए। पढ़ाई या काम के समय फ़ोन को दूर रखिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल उद्देश्य के साथ करें। जो इंसान अपने ध्यान को कंट्रोल नहीं करता, वो अपनी ज़िंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। छठवीं आदत है कि अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना। बहुत लोग सोचते हैं अभी तो जवान है, बाद में ध्यान रख लेंगे, लेकिन शरीर कोई मशीन नहीं, खराब होने के बाद आसानी से बदल दिया जाए। कम नींद, जंक फूड, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं, लगातार तनाव, पानी कम पीना, ये सब धीरे धीरे शरीर को कमजोर करते हैं। सबसे दुखद बात क्या जानते हैं? लोग पैसा कमाने के लिए अपने हेल्थ यानी स्वास्थ्य को खो देते हैं और फिर स्वास्थ्य पाने के लिए वही पैसा खर्च करना पड़ता है। याद रखने वाली 3 बातें हैं कि पहली, नींद, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। दूसरी है भोजन, जितना हो सके घर का संतुलित खाना खाइए। और तीसरा है शरीर को चलाना, रोज 20 से 30 मिनट चलना, दौड़ना या एक्सरसाइज करना। अगर शरीर हमारा साथ नहीं देगा तो कोई सपना पूरा नहीं होगा। और सबसे आखिरी और 7वीं आदत है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिम्मेदारी से भागना। दोस्तों, यही वो आदत है जो इंसान को पूरी ज़िंदगी औसत बनाकर रख देती है। जब भी कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, घर वालों की वजह से हुआ, पैसे नहीं थे, सिस्टम खराब है, लोगों ने साथ नहीं दिया। हो सकता है इनमें से कुछ बातें कभी कभार सही भी हों, लेकिन एक सवाल पूछिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यही सवाल जिंदगी बदल देगा। जिंदगी लेना मतलब खुद को दोष देना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि मेरे अगले कदम की ताकत मेरे हाथ में है। जिस दिन इंसान बहाने बनाना छोड़ देता है ना, उसी दिन उसकी प्रगति शुरू हो जाती है। एक छोटी सी कहानी है कि गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? शिष्य बोला, लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। गुरु उसी नदी के किनारे उसे ले गए और पूछा कि अब एक पत्थर उठाओ जरा। शिष्य ने उठाया। गुरु बोले, अब इसे छोड़ दो। शिष्य ने छोड़ दिया। गुरु मुस्कुराए, जिसे तुम पकड़े रखते हो वही तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और वही तुम्हें सबसे ज्यादा भारी लगता है। लोग नहीं, तुम्हारे बहाने तुम्हें रोक रहे हैं। और अंतिम संदेश इस वीडियो का ये है कि दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार सिर्फ एक बुरी आदत छोड़ना ही काफी होता है। आज हमने जिन 7 आदतों की बात की वो है काम टालना, दूसरों से तुलना करना, नकारात्मक संगत, खुद पर विश्वास न करना, मोबाइल की लत, स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना, जिम्मेदारी से भागना। इनमें से कौन सी आदत आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है? ईमानदारी से सोचिए, क्योंकि बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपनी सच्चाई से भागना बंद कर देता है। जिंदगी को बदलना तो आदतें बदलनी होंगी, मंजिल चाहिए तो राहें बदलनी होगी। किस्मत भी उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। अगर आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं आज से ही बुरी आदत छोड़ने की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं अपनी सारी गलत आदतें आज से ही एक एक करके छोड़ दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई सीख और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।